हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर या सिग्नल पर या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे इस नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ फिंगर्स की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आप देख सकते हैं बेस फैलेंजिस से फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। और साथ ही साथ फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर सभी फैलेंजिस के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में इन एरियाज में बिल्कुल भी गैप्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो मनी मैनेजमेंट है अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से अक्मुलेट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, अपने जीवन में काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं। इस वजह से काफ़ी अच्छी धन की अक्मुलेशन रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर इनकी हथेली में सेकंड लॉन्गेस्ट फिंगर है। इनकी सूर्य फिंगर इनकी गुरु फिंगर से भी हल्की सी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में कई बार जल्दबाजी में डिसीजंस ले बैठते हैं, जिसकी वजह से कई बार लॉस का सामना भी इनको अपने जीवन में देखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल यह फिंगर ज़्यादा लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ऐसी चीज़ों में भी रहेगी जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है। ऐसी चीज़ों में भी ऐसा व्यक्ति काफ़ी अधिक रुचि दिखा सकता है और लाइफ में रिस्क ले सकता है। और ये फिंगर जब ज़्यादा लंबी हो तो एक अच्छा सोशल सर्कल व्यक्ति को मिलता है। सोशल सर्कल के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। बात करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर की। यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में, काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। काफ़ी नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ऐसे नेटिव को मिलता है। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक यह फिंगर पहुँचती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के काफ़ी अच्छी रहते हैं। बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है और ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और एनालिटिक पावर भी काफ़ी अच्छी रहती है। मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता बना सकता है। ऐसा व्यक्ति बोलने की कला में काफ़ी माहिर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट, जबकि इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और इनका बृहस्पति माउंट, तीनों ही माउंट्स हाई सेट हैं। बेशक यहाँ पर इनका जो मरकरी माउंट है हल्का सा लो सेट है, लेकिन यह वीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यह माउंट इन सभी माउंट्स के मुकाबले काफ़ी उभरा हुआ है और लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी शाई नेचर हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मरकरी फिंगर की लंबाई का अच्छा होना और इस माउंट का ऊपर की तरफ उठा हुआ होना काफ़ी अच्छे लाभ देगा। ऐसे नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन रहता है और जिस वजह से ऐसा व्यक्ति
अपनी वाणी की वजह से जीवन में काफी अच्छा धन कमा सकता है। और आप देख सकते हैं मरकरी रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से आपको एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना काफी पॉजिटिव होता है और यही वो रेखा होती है जिसकी वजह से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो पाना संभव हो पाता है। यहाँ पर 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं और यह जो रेखा है इस तरफ को चलने वाली इसको माइंड की लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा थोड़ी सी इस एरिया में आकर वीक पड़ रही है लेकिन मौजूद है, जिस वजह से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन अच्छी हो रही है और धन की अकोमोडेशन के मामले में ऐसे नेटिव लकी रहते हैं जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा हो। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। यह एरिया आप देखोगे सूर्य पर्वत का और शनि का एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत और सूर्य पर्वत अगर दब रहे हो तो थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। सूर्य पर्वत अगर दबा हुआ हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें महसूस होती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितनी भी मेहनत करे, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम या रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता जिनका सूर्य माउंट वीक हो रहा हो, दब रहा हो। सूर्य पर्वत के ऊपर आपको कुछ ऐसी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। एक से ज्यादा रेखाएं यहाँ पर होना नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति एक से ज्यादा काम एक समय में कर पाने में माहिर होते हैं और इसी वजह से किसी एक विषय के ऊपर ज्यादा समय तक फोकस नहीं कर पाते, जो इनकी कामयाबी में दिक्कतें पैदा करता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ, लेकिन शनि रेखा यहाँ पर डबल होती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यह जो रेखा है शनि की रेखा कहलाती है। यह जो जिससे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ एक और रेखा जो आगे की तरफ कंटिन्यू भी हो रही है। यहाँ से ऊपर की तरफ यह रेखा बढ़ रही है, इस एरिया से और आगे बढ़ रही है। इस तरह से दोहरी शनि रेखा का होना नेटिव को लाभ देता है। एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बना लेता है और लाइफ में तब ज्यादा तरक्की होती है जब यह रेखा एक रेखा के रूप में फोकस होती है। तो आप देख सकते हैं लगभग 36 के आसपास की एज से यह रेखा ज्यादा स्ट्रांग हो रही है और सिंगल रेखा के रूप में आगे बढ़ रही है। इसकी वजह से लाइफ में जो बहुत अच्छी तरक्की रहेगी वो 36 की एज के बाद ये अपने जीवन में देख पाएंगे। बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। यह जो एरिया है आप देख सकते हो ना ही बहुत ज्यादा उठा हुआ है ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं। यह रेखाएं लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहलाती हैं और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की नॉलेज भी काफी स्ट्रांग रहती है। ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में जा सकता है और एजुकेशन के जरिए भी धन कमा सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफी सिंपैथेटिक होता है। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान मिलता है जिनके हाथ पर बृहस्पति माउंट पर ऐसी आड़ी रेखाएं नजर आए। इस तरह की रेखाओं को हम रिंग ऑफ सोलोमन का नाम देते हैं। इनमें से कोई एक रेखा अगर लंबाई में अच्छी हो जाए, इस तरह से एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, तो इस तरह के चिन्ह को गुरु वलय कहा जाता है। इंग्लिश में इसको रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन का यहाँ पर बनना जीवन में काफी अच्छी नॉलेज को दर्शाता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव ज्यादा रहता है और ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं और एक अच्छे सोशल वर्कर की तरह एक्ट करते हैं। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और एक रेखा इसमें से निकलकर बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती हुई। इस तरह के चिन्ह को यहाँ पर विष्णु चिन्ह का नाम दिया जाता है और इस चिन्ह का यहाँ पर होना काफी भाग्यशाली होता है। जिन लोगों की हथेली पर विष्णु सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। और अगर यह चिन्ह होने के बावजूद ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतों का भी ऐसे नेटिव को सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छी है जिस वजह से केयरिंग नेचर रहेगी, लेकिन हार्ट लाइन में कुछ इस तरह की आइलैंड्स की फॉर्मेशन होना नेटिव को काफी इमोशनल बनाता है। ऐसे व्यक्ति को काफी सारे इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो
ऑपोजिट सेक्स की तरफ से भी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है जिनके हाथ पर हृदय रेखा के ऊपर इस तरह की फॉर्मेशन हो रही हो, और आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें होना भी स्वाभाविक रहता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में, लेकिन हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ, थोड़ी ओवर थिंकिंग रह सकती है, ओवर इमेजिनेशन रह सकती है, लेकिन ओवरऑल माइंड की लाइन अच्छी है। मेमोरी जो है इनकी शार्प रहने वाली है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन इस एरिया से शुरू होकर लगभग यहाँ तक थोड़ा सा हल्का गैप शो करती हुई, जिसके बाद यह रेखा इसको कवर अप करती हुई, जो लगभग 75 के आसपास की एज में थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं, लेकिन ओवरऑल एज इनकी 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें केतु पर्वत पर बनने वाले इस चिन्ह की, इस तरह का चिन्ह जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं, इस एरिया पर अगर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो तो व्यक्ति काफी लकी होता है। खास तौर पर लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है, विदेश यात्राएं, और विदेश में लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह चिन्ह हथेली पर हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार धन लाभ होते हैं, अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, या कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस से भी ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होते हैं। तो इस तरह का चिन्ह होना काफी शुभ माना जाता है। अगर हम बात करें चंद्र पर्वत की, तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत से आपको ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ उठती नजर आएंगी, जिसमें से भाग्य रेखाएं भी हैं। ऐसी रेखाएं मून के एरिया से ऊपर की तरफ चल रही हों तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, और विदेश में जाकर लंबे समय स्टे करने की संभावनाएं भी ऐसी रेखाओं की वजह से संभव हो पाती हैं। और अगर हम बात करें आड़ी रेखाओं की, तो कुछ इस तरह की आड़ी रेखा भी इस एरिया पे नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत व्यक्ति को हो सकती है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया काफी अच्छा है, एक बड़ा स्पेस इस माउंट को मिलता हुआ। शुक्र पर्वत अगर स्ट्रांग हो तो व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।